सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद रामकिशन थोड़े हताश जैसे नजर आए और वे वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरी आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे पर पहुंचूंगा। आगे से मैं रामकिशन की बातों में नहीं आऊंगा, और वे लोग तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को सही सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़े संशय, थोड़ी खुशी के साथ घर लौटी। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई पर बैठकर बात करने लगीं। आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ काव्या, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप जी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नाम निशान नहीं। लेकिन प्रिया और काव्या के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ काव्या, चलो। खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है, और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेकर चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारी जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और चिड़ियों की चहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, काव्या ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वो देखो, वो राहुल ही है ना? राहुल उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा।